गाइस, तो आज जैसे ही एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई है तो मेरे सामने बस कैप्टन अमेरिका इसी सब का आता है। और हम जैसे ही पोकेमॉन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में बस ऐश और पिकाचू आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस जो पोकेमॉन देखते हैं पूरे एवेंजर्स की तरह। तो चलिए गाइस, वीडियो को अभी के अभी शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है और कैप्टन अमेरिका। तो पहले नंबर पे जैसे कि कैप्टन अमेरिका आर्के से जैसा दिखता है और हमारा ऐश किसी और की तरह दिखता है और ब्लास्टोइस कैप्टन अमेरिका की तरह दिखता है। तो चलिए टॉप 10 की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आगे दिखाते हैं। जैसे कि ग्रूट और ये मिलते हैं, उनके रंग मिलते हैं, वैसे ही हमें पता चलेगा कि कैसे उनके रंग मिलते हैं। तो पहला नंबर पे पोकेमॉन आएगा, उसका नाम है जैसे कि आर्टिकुनो है, हाँ आर्कनाइट है, उसका शक्ल ऐसा होता है इसलिए। तो पहले नंबर पे हमारा आता है रिकू। रिकू एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है और वो बिल्कुल एक पावरफुल पोकेमॉन जैसा होता है। तो किसकी तरह दिखता है वो चलिए देखते हैं। तो वो दिखता है बिल्कुल फॉक्स की तरह। तो ये बिल्कुल सेम दिखते हैं और सबसे ज़्यादा इनके रंग मिलते हैं और इनके रंग बिल्कुल मैच करते हैं और इन दोनों की आदत भी बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हम इसे अपने इस नंबर पे रखते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा पोकेमॉन म्यूटू। तो आप सोच रहे होंगे कि म्यूटू के लिए हम तो कोई पावरफुल एवेंजर्स ही चुनेंगे। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है और वो पावरफुल एवेंजर्स का नाम है कुछ इस तरह। तो वो पावरफुल एवेंजर्स है, हाँ आपने सही सोचा, विजन। क्योंकि हाँ भले इन दोनों के कलर ना मैच कर लेकिन इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है और इनका हर पैटर्न बहुत सिमिलर है। तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा। तो अगला हमारा जो है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जो है स्वान फ्लाइंग। तो स्वान फ्लाइंग बिल्कुल दिखता है, अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो ये बिल्कुल दिखता है एवेंजर्स के किसकी तरह दिखता है अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप नहीं मान पाएंगे, लेकिन ये एवेंजर्स के फैल्कन की तरह दिखता है। हाँ बस इनके कलर्स, इनके सूट्स की मैच नहीं होती है, लेकिन ये बिल्कुल फैल्कन ही की तरह दिखता है। इसकी पावर्स, एबिलिटी, बिहेवियर बिल्कुल फैल्कन की तरह है। अगर ना भी हो तो कॉमिक में जो फैल्कन दिखाया गया उसका कलर बिल्कुल रेड है, इसलिए यहाँ पे फैल्कन रखता है। अगले नंबर पे आ रहा है लुकारियो। आपने सही सुना और ये बिल्कुल फैल्कन है। तो अगले नंबर पे लुकारियो। आप सोच रहे होंगे लुकारियो इतना पावरफुल है, तो लुकारियो ही ना होगा। तो इस लुकारियो दिखता है बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसा। तो आपने सही सोचा था, कैप्टन अमेरिका और बिल्कुल कैप्टन अमेरिका, और इन दोनों की कहानी भी बिल्कुल सेम है। मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी की जो है द लुकारियो ऑफ म्यू। इस मूवी में बिल्कुल सेम है। लुकारियो बहुत मुश्किल से बाहर आता है और बहुत मुश्किलों के भरे से वो आज़ाद होता है और कैद हो जाता है। और कैप्टन अमेरिका भी बर्फ के से बहुत सालों के बाद बाहर आते हैं और इसी तरफ से इन दोनों की स्टोरी बिल्कुल सेम लगती है। अगले नंबर पे आ रहा है हमारा डीऑक्सेस। तो आपने सही सुना, डीऑक्सेस आ रहा है इस नंबर पे। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक तो देखा ही होगा चीज़ को, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करना, आपने ये चीज़ तो देखा ही होगा कि जो इन दोनों का पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात, इन दोनों का बिल्कुल कलर सेम है, बिल्कुल इनकी पॉसिबिलिटी भी सेम, इनका बिहेवियर भी बिल्कुल सेम है और इनकी एक्शंस, मूविंग एंड ऑल फिगर्स भी बिल्कुल सेम है। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताते रहूँगा। तो उनके अटैक्स भी बहुत ज़्यादा सिमिलर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि उसकी रंग और बॉडी तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना डीऑक्सेस लगता है। और दूसरी बात, इसका जो
पेट पे लगा हुआ बिल्कुल आर्क रिएक्टर की तरह दिखता है, लेकिन ये अलग बात है कि वो बिल्कुल आर्क रिएक्टर जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है तो सही। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस को मैं लाऊंगा और इसका मैं पार्ट 2 भी बनाना चाहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, बेल आइकन प्रेस करके और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो इसका पार्ट 2 मैं ज़रूर लाऊंगा, कभी ना तो कभी लाऊंगा ही। तो प्लीज़ वेट इट और थैंक्स टू वॉचिंग। बाय बाय।